To my channel, this is Shubhan. I hope you guys are doing absolutely fine. So once again, I'm here to tell you guys about the timetable of 09565 ओखा देहरादून टर्मिनल स्पेशल, जो कि वीकली ट्रेन है और 15 जनवरी से ओखा से चल के आज 16 जनवरी को देहरादून हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेगी। और इस ट्रेन को एज एन स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है और यहाँ पर इसके टाइम टेबल पुरानी यानी कि अपनी रेगुलर ट्रेन से चेंज हुआ है, जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। और जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊँगा उसमें होगा बताऊँगा ओखा से देहरादून तक का। उसमें जो मेनली जो टाइम टेबल इन्वॉल्व होगा, जिसमें मैं पूरा टाइम टेबल आपको बताऊँगा, वो होगा अजमेर जंक्शन से देहरादून टर्मिनल तक। पूरा टाइम टेबल बताऊंगा किस किस स्टेशन पर रुकेगी। बाकी अजमेर से ओखा तक जो होंगे वो मेन स्टेशन मैं कवर करूंगा, जो मेन होंगे, मतलब सारे स्टेशन नहीं, बस मेन जो कि जंक्शन टाइप होंगे, मेन स्टेशन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेन की स्पीड वगैरह से। ट्रेन चलेगी फ्राइडे को ओखा से और सैटरडे को देहरादून पहुंचेगी। 1670 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, जिसको 33 घंटे 45 मिनट में ये ट्रेन कवर करेगी। 31 इस ट्रेन के हाल्ट होंगे विद मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन में टोटल 18 कोचेज होंगे, जिसमें कि सेकंड एसी का 1, थर्ड एसी के 3, स्लीपर के 8, सेकंड 2S के 4 होंगे और SLRD यानी कि जो लेडीज टाइप कोचेज होते हैं वो 2 कोचेज होंगे। तो टोटल 18 कोचेज होंगे। और सबसे मेन बात, पहले जो इसका होता था वो हरिद्वार पर डायरेक्ट डी अटैच होता था, बट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी गई यहाँ पे कि, बट मुझे लगता नहीं कि डायरेक्ट डी अटैच होगा या कुछ कोचेज डी अटैच होंगे, क्योंकि देहरादून जो स्टेशन है वो अब 18 उस पर कोचेज आ सकते हैं, इतना बड़ा वो बन चुका है। तो ट्रेन का आई डोंट थिंक कि यहाँ पे डी अटैच होना चाहिए, बट फिर भी आप अपने तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। ट्रेन ओखा से निकलेगी सुबह 10 बजे और देहरादून पहुंचेगी अगली रात शाम को 7:45 पर। अब यहाँ पर जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है इसके जो टाइम टेबल को लेके बिटवीन देवबंद से लेके देहरादून तक, जो कि बहुत ही गंदा टाइम टेबल है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर देवबंद से लेके 1:10 पर देवबंद से निकलेगी और शाम को 7:45 पर, यानी कि ये ट्रेन लेगी 150 किलोमीटर के लिए 6 घंटे 40 मिनट। कम ऑन यार, इतना टाइम नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ट्रेन 10 बजे ओखा से निकलेगी, सुबह 10 बजे, और उसके बाद फिर ये हापा पहुँचेगी 1:08 पर दोपहर के। फिर राजकोट जंक्शन पहुंचेगी दोपहर के 2:45 पर, 2:40 पर निकल जाएगी। उसके बाद फिर ये पहुंचेगी महसाणा जंक्शन, सुरेंद्र नगर और विक्रमगाम जंक्शन को पर रुककर ये ट्रेन महसाणा जंक्शन पहुंचेगी शाम को 7:08 पर। उसके बाद पालनपुर जंक्शन रात के 8:26 पर 2 मिनट का स्टॉपेज होगा। फिर आबू रोड, जहाँ पर 9:20 पर ये पहुँचेगी, 10 मिनट का रुकेगी वहाँ पर ये। उसके बाद अजमेर जंक्शन ये ट्रेन पहुंचेगी रात के 2 बजे और 10 मिनट वहाँ पर रुकेगी 2:10 पर। और फिर जयपुर जंक्शन ये पहुंचेगी सुबह के 4:30 बजे, जहाँ पर 10 मिनट ये रुकेगी। ट्रेन फिर पहुंचेगी अलवर जंक्शन 7 बजे, ये ट्रेन वहाँ पहुंचेगी और 3 मिनट रुकेगी। उसके बाद ये खैरथल स्टेशन है, 7:21 पर वहाँ पहुँचेगी, 2 मिनट पर निकल जाएगी। फिर रेवाड़ी जंक्शन पहुँचेगी 8:43 पर, 2 मिनट वहाँ से पर रुक कर निकल जाएगी। फिर पहुँचेगी गुड़गांव स्टेशन पे 9:21 पर, 9:23 पर वहाँ से निकल जाएगी। दिल्ली कैंट पहुँचेगी, फिर उसके बाद में 9:38 पर, 9:40 पर वहाँ से निकल जाएगी। दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँचेगी 9:57 पर, 9:59 पर वहाँ से निकल जाएगी। नई दिल्ली पहुँचेगी 10:30 बजे, 10:45 पर वहाँ से निकल जाएगी। गाजियाबाद जंक्शन पहुँचेगी 11:18 पर, 11:20 पर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इस ट्रेन का पहले टाइम टेबल था नई दिल्ली यानी कि 19,565 का, वो था नई दिल्ली से 11 बजे चलने का। अब यहाँ पर ट्रेन की टाइमिंग को यहाँ से जो चेंजेस हुए हैं, स्पेशली मैं यहाँ से बता रहा हूँ। पहले 11:40 पर गाजियाबाद था, अब 11:18 पर होगा, 11:20 पर वहाँ से निकलेगी। फिर इसके बाद में ट्रेन मोदी नगर पहुँचेगी 11:44 पर, 11:46 पर वहाँ से निकल जाएगी। मेरठ सिटी ट्रेन पहले 12:30 बजे पहुँचती थी, अब 12:05 पर पहुँचेगी और 12:07 पर वहाँ से निकल जाएगी। मुजफ्फरनगर 1:10 पर था, अब 12:51 पर हो गया, 12:49 पर पहुँचेगी, 12:51 पर वहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद देवबंद पहुँचेगी ट्रेन 1:09 पर और 1:11 पर वहाँ से निकल जाएगी। टपरी जंक्शन पहुँचेगी 2:08 पर, 2:10 पर वहाँ से निकल जाएगी। रुड़की स्टेशन पहुँचेगी 2:47 पर, 2:50 पर वहाँ से निकल जाएगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 4:20 पर पहुँचेगी और यहाँ पर लगभग 1 घंटा ट्रेन रुकेगी और 5:15 बजे यहाँ से निकलेगी। उसके बाद लास्ट स्टेशन देहरादून टर्मिनल पहुँचेगी 7:45 पर।
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देहरादून से पहले अगर ये नई दिल्ली से जब चलती थी तो 11 बजे चलती थी ये, और देहरादून ये 6 बजे पहुँच जाती थी। लेकिन अब टाइम भी कम हुआ है, लेकिन देहरादून स्टेशन पर इन्होंने 1 घंटा 45 मिनट बढ़ा दिए। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे इन्होंने टाइम लिया है। 2.5 घंटे हरिद्वार से देहरादून के बीच में, रुड़की से हरिद्वार के बीच में 1.5 घंटा, जबकि डबल लाइन हो चुकी है अब जब। टपरी तक ठीक लिया है। देवबंद से लेके टपरी तक 57 मिनट, अभी डबल लाइन है तो अभी भी 57 मिनट ही लग रहे हैं। तो जो यहाँ पर अगर बात करूँ तो बहुत टाइम कम हो सकता था यहाँ पर, मतलब करीब 1 घंटा देहरादून रेलवे स्टेशन के बीच में, अराउंड 40 मिनट रुड़की से हरिद्वार, और 1 घंटा 40 मिनट हो गया, और करीब 25 मिनट यहाँ पर देवबंद से टपरी के बीच में, यानी कि 2 घंटे 5 मिनट आराम से यहाँ पर कम हो सकते थे। तो वो नहीं कम करे, बस ये ZBDT का चला दिया है। पता नहीं रेलवे क्या करना चाह रहा है। सो यस, दिस इज वॉज द टाइम टेबल ऑफ ओखा देहरादून, जिसमें मैंने आपको टाइम टेबल बताया, अजमेर से देहरादून का पूरा बताया, और अजमेर से ओखा तक का मेन स्टेशन मैंने आपको कवर करके बताए हैं। So I hope you guys like the video. If you guys like, then don't forget to hit like, share, comment and to subscribe to my channel. And yes, ये ट्रेन रेगुलर बेस पर नहीं, सिर्फ स्पेशल बेस पर चल रही है, जबकि अगले आदेश तक। तो हो सकता है कि उसके बाद में फिर से टाइम टेबल चेंज हो जाए। So God knows. So yes, stay connected with